अभी तक हमने जाना एचटीएमएल के बारे में और अब हम सीख रहे हैं सीएसएस। तो सीएसएस हमारा होता क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये सीएसएस की फुल फॉर्म होती है और ये यूज़ होती है हमारे एचटीएमएल को कलर देने के लिए, उनको साइज़ छोटा-बड़ा करने के लिए या फिर उनको एनिमेशन देने के लिए या फिर किसी भी एलिमेंट को 2D, 3D ट्रांसलेट करने के लिए। तो बेसिकली ये सब हम करते क्यों हैं? हम ये सब एचटीएमएल को और बेहतर इंटरैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है भाई कि हमें चाहिए एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें सीएसएस की नीड पड़ती है। क्योंकि एचटीएमएल हमारा हम सब जानते हैं, आपने देखा भी है किस तरीके से सिर्फ़ एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्केलेटन होता है, उसी तरीके से हमारा एचटीएमएल है। तो उसको स्केलेटन को सुंदर बनाने के लिए हमें थोड़ा मेकअप करना होता है, जैसे हमारी स्किन या हमारे हेयर्स। तो ये कुछ इस एट्रीब्यूट हैं जो हम यूज़ करते हैं या हमारे बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने हमें दिए हैं। तो उसी तरीके से हम एचटीएमएल के अंदर सीएसएस को यूज़ करके हमारी वेबसाइट को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। सीएसएस 3 तरीके की हमारी होती है, इनलाइन होती है एक, दूसरी होती है हमारी इंटरनल सीएसएस, तीसरी होती है एक्सटर्नल सीएसएस। इन तीनों ही एग्ज़ाम्पल को हम अपने कंप्यूटर में जब प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमारे तीनों काम करते हैं और तीनों का ही यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। क्योंकि इनलाइन भी हम यूज़ करेंगे, हम कहीं-कहीं पे इंटरनल भी यूज़ करेंगे, कहीं-कहीं पे हम और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम एक्सटर्नल सीएसएस का। तो ये हम जो करते हैं, हम ये किस लिए करते हैं? क्योंकि ताकि हमारी जो वेबसाइट है, वो सुंदर हो जाए। एक तो पॉइंट यही हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आज के टाइम पे हम अपनी वेबसाइट को सिर्फ़ लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए नहीं बनाते। हमें चाहिए कि हमारी जो एक वेबसाइट है, वो जब यूज़र अपने लैपटॉप पर खोल रहा है, तब भी उसको वो स्मूथ एक्सपीरियंस दे। मोबाइल पे यूज़ कर रहा है, तो हम मोबाइल पर भी उसको एकदम सही तरीके से रिप्रेज़ेंट करें। या फिर कोई बड़ी स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन वाइज़ हमारा जो लेआउट है वो हमारा चेंज होता रहे। तो इस चीज़ को क्रैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीएसएस का। सीएसएस बेसिकली क्या करता है, वो हमारे मीडिया क्वेरीज़ को यूज़ करता है। मीडिया क्वेरीज़ सीएसएस 3 का एक पार्ट है, नया अपडेट है। तो वो यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम अपने ब्राउज़र को बता रहे होते हैं भाई कि छोटी स्क्रीन है, तो ये जो भी हमारा एलिमेंट है वो छोटा कर दो या बड़ा कर दो या गायब कर दो। बड़ी स्क्रीन है तो उसको दिखा दो। तो इस तरीके से कुछ क्वेरीज़ हम लिखते हैं सीएसएस के अंदर। और ऐसा नहीं कहूँगा कि सीएसएस सीखना बहुत आसान है, नहीं। सीएसएस एक बहुत गहरा समुद्र है, जिसको आप जितना सीखोगे उतना कम है। इसीलिए मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको सिखाऊँगा अपने काम भर जितनी सीएसएस को यूज़ करना, कि भई जो भी हम काम कर रहे हैं, उतना पर्याप्त है हमारा सीएसएस को सीखना। हम ज़्यादा डीप डीप डाइव नहीं जाएँगे इसमें। जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी यूज़ में मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में जो आने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वही हम इसमें सीखेंगे। हम थोड़ा बहुत मीडिया क्वेरी सीखेंगे, थोड़ा बहुत ही एनिमेशन सीखेंगे और बाकी चीज़ें जो भी एडवांस होंगी वो हम अपने प्रोजेक्ट जैसे-जैसे हमारे हम करेंगे, उसमें जो हम प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, उस हिसाब से फिर हम और आगे चीज़ें सीखते रहेंगे और जानते रहेंगे किस तरीके से हम और बेहतर अपने वेबसाइट को बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सीएसएस का जो ये बेसिक इंट्रो था वो आप समझ चुके हो, और साथ में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, सीएसएस के अंदर हमारा एक बेसिक बोइलर प्लेट भी होता है, वो भी हम जानेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये सारी चीज़ें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ एक बेसिक एचटीएमएल के साथ सीएसएस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप उनको देखो, सीखो और थोड़ा और प्रैक्टिस करो, उनको बना के देखो। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
इस वक्त मैं हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं वेब डेवलपमेंट का अपना फ़ोल्डर खोल लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो मेरा एचटीएमएल का पार्ट था वो अलग कर दिया है। सीएसएस पे मैं जाऊँगा, ओपन विद कोड, और यहाँ पर एक इंट्रो डॉट एचटीएमएल मैंने ऑलरेडी लिख के तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर टाइटल चेंज करके सीएसएस इंट्रो में डाल दूँगा। यहाँ पर जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे, एक तो पहली चीज़ कि हमारी इनलाइन सीएसएस क्या होती है। तो मैं जल्दी से चलता हूँ और ले लेता हूँ h1 टैग हेलो वर्ड मैंने डाला यहाँ पर। तो ये मेरा था सिंपल एक एचटीएमएल, इसको मैं गो लाइव करके अपना पहुँच जाता हूँ विंडोज़ पे, सॉरी क्रोम पर। अब यहाँ पर ये हेलो वर्ड आ गया है। तो इनलाइन सीएसएस यूज़ करके मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर मुझे इनलाइन इनलाइन सीएसएस यूज़ करने के लिए देनी होगी यहाँ पर स्टाइल टैग, और इसके अंदर मैं डालूँगा प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे करना है कलर चेंज, कलर मैंने ले लिया और मैंने कर दिया इसको ब्राउन। सेव करता हूँ मैं इसको और चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये देखो कलर इसका हो गया है ब्राउन। या फिर ये चलते हैं, इसको करते हैं हम एक्वा कलर कर देते हैं। तो चलते हैं और ये देखो मेरा कलर सीएसएस के हेल्प से चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, जैसे कि एक्वा कलर ले लिया, बैकग्राउंड में इसको दे दूँगा अपना बैकग्राउंड दे देंगे ब्लू, थोड़ा भड़काऊ सा बन दिखेगा अलग। तो ये देखो हमारा बैकग्राउंड भी कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही ये मैं इसमें कितनी भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। मार्जिन में दे दूँगा इसको 20 पिक्सल, और पैडिंग में दे दूँगा 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो मार्जिन, यहाँ से हमें मार्जिन मिल गया, पैडिंग हमें अंदर मिल चुकी है। ठीक है, इसी के साथ मैं टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकता हूँ। टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया सेंटर और ये सेव करा, चलता हूँ मैं, और ये देखो मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल किस चीज़ का, इनलाइन सीएसएस का। ठीक है, अब जो है नीचे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपना इंटरनल सीएसएस का। ठीक, यहाँ पर मैं ले लूँगा दोबारा से एक h1, इसमें डाल दूँगा मैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने हेलो वर्ड लिया था इसको मैं कर दूँगा इनलाइन सीएसएस। ठीक है, और चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर इनलाइन सीएसएस लिखा हुआ आ गया है, और ये हो गया हमारा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस को हम करने के लिए क्या करते हैं, हम चलेंगे अपने हेड टैग के अंदर और यहाँ पर डाल देंगे बड़ी ही सारी से स्टाइल टैग। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, मुझे h1 को करना है सेलेक्ट। तो h1 को मैंने ले लिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं डालूँगा स्टाइल कलर, इसमें हम ले लेंगे बेज कलर। ठीक है, सेव करेंगे और ये देखो मेरा ये जो कलर है बेज कलर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया इसमें ब्राउन। ठीक है, सेव करा। अब ये देखो कलर ब्राउन और इसमें बेज कलर आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ इसको, मार्जिन
20 पिक्सल और पैडिंग भी 20 पिक्सल मैंने दे दिया और साथ में जो है लास्ट में दे दी टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने कर दिया, सेव करूँगा मैं। अब ये देखो ऊपर वाले इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस दोनों हमारा सेम है, बट डिफरेंस क्या है, एक हमने इनलाइन में लिखी है, एक हमने लिखी है इंटरनल में, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस स्टाइल टैग को हटा दूं, सेव करता हूँ, तो देखो हमारी दोनों ही सेम हो गई। मतलब मैंने दो एलिमेंट के लिए सिंगल कोड करा सीएसएस का और हमारी दोनों पर अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक h1 टैग लूंगा और यहाँ पर लिखूंगा ex एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। अब देखो हमारी दोनों ये जो मैंने लिखे हैं इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इंटरनल एक तो हमारा होगा, एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे style style डॉट css, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे अपना h1 टैग और इसमें हम करेंगे कलर, हमने ले लिया रेड, बैकग्राउंड कलर हम ले लेंगे इसमें पिंक, ठीक है। अब चलते हैं और अभी हमारा देखो कोई हमें चेंज नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है स्टाइल को ऑलरेडी डाला हुआ है और हमने इस वाली स्टाइल को अपनी HTML लाइन में लिंक ही नहीं करा है। तो इसको हम लिंक करते हैं, लिंक CSS में करूंगा तो हमारा देखो रिलेशन स्टाइल शीट और href में आके स्टाइल डॉट CSS। अब मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखो अभी भी क्या हुआ है, इसने हमारी जो भी मैंने एक्सटर्नल वाले में प्रॉपर्टी डाली थी वो नहीं लिखी है, ठीक है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि CSS में हमने सबसे पहले हमारा ये रीड हुआ, ठीक, फिर ये रीड हुआ, लास्ट में ये हुआ स्टाइल शीट वाला, और इसको मैं यहाँ से कट करके इस स्टाइल टैग के नीचे अगर लिख देता हूँ तब क्या होता है, तब हमारी जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो हमारी अप्लाई हो चुकी है। तो ये एक हायरार्की होती है, सबसे पहले जो आएगा, जो लास्ट में अप्लाई हो रही होगी प्रॉपर्टी वो हमारी शो हो जाएगी। इस चीज़ को हम ब्रीफली अगली वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए हमारी एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस दोनों सेम हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा डिफरेंट हो जाए, हमारे इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल को हम किस तरीके से शो करेंगे। मैं क्या करूँगा, इसको एक आईडी दे देता हूँ, हैश आईडी इक्वल टू h1 मैंने इसको दे दिया है और अपनी CSS फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर आईडी को सिलेक्ट करूँगा मैं, हैश हैश आईडी क्यों ली है मैंने, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि इसके अंदर क्लासेस आईडी वगैरह भी होती है, तो वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए मैं हैश h1 लेता हूँ, सेव करता हूँ, तो क्या चेंज आता है हमारा, तो देखिए हमारा इनलाइन के CSS अप्लाई हो गए, इंटरनल के CSS अप्लाई हो गया, एक्सटर्नल के CSS भी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, H1 के अंदर हमने दिया हुआ था कलर और बैकग्राउंड, और अब फिर भी देखो कलर तो हमारा चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ऑलरेडी जो हमने प्रॉपर्टीज में डाली हुई थी वो भी अप्लाई हो चुकी है। वो ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि अगर मैं इस वाले को हटा देता हूँ तो हमारे पास H1 के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है। तो इसने क्या करा, एक्सटर्नल से हमारा कलर और बैकग्राउंड वो ओवरराइट हो गया और बाकी प्रॉपर्टीज हमारी एज इट इज जो थी वो ले ली हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर डाल दूं, ठीक है, मार्जिन कर दूं मैं यहाँ से 50, पैडिंग कर दूं मैं 50, सेंटर की जगह मैं कर देता हूँ राइट। सेव कर दिया मैंने। तो अब देखो, इंटरनल में जो थी अलग हो गई, वो इनलाइन में अलग, इंटरनल में अलग और एक्सटर्नल में हमारी अलग। तो इस तरीके से हम अपनी जो 3 तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं, और ये अलग-अलग करने का जो तरीका है ये क्यों है वो भी मैं बताऊँगा आपको अगली वीडियो में। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने इनलाइन सीएसएस लिखते हैं, इंटरनल सीएसएस लिखते हैं और एक्सटर्नल सीएसएस लिखते हैं। अब इन चीज़ों को हम क्यों करते हैं, एक्सटर्नल क्यों ज़रूरी है या इंटरनल क्यों लिखते हैं या इनलाइन का क्या बेनिफिट है, वो हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में।